नीलकंठ वर्णी की ऑडियो सीरीज है। अगर इससे पहले के ऑडियो अगर आपने नहीं सुने हैं तो कृपा करके पहले वो सुने, तभी आप नीलकंठ वर्णी की वास्तविक जीवन यात्रा का अनुभव कर पाएंगे। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं भारतीय अपडेट। घनघोर जंगल में तेज गति से जा रहे नीलकंठ वर्णी को देखकर मोहनदास नामक एक साधु अत्यंत प्रभावित हुआ। उसे अद्भुत शांति की अनुभूति हो रही थी। उसने सोचा कि यह निश्चित ही कोई महाविभूति है। नीलकंठ के चरणों में प्रणाम करके उसने पूछा, ब्रह्मचारी, हिमालय की तलहटी में जाते हुए मैं रास्ता भूल गया हूँ। आप इतने भयंकर निर्जन वन में इस किशोरावस्था में क्यों निकल पड़े हैं? नीलकंठ ने कहा, मैं तुम्हारे जैसे मार्ग भूले हुए मुमुक्षुओं को मार्ग दिखाने घूम रहा हूं। मोहनदास ये सुनकर चकित हो गए। बाल योगी के गूढ़ शब्दों में विशिष्ट प्रकार का आकर्षण था। उसने नीलकंठ के साथ रहने का निश्चय कर लिया। नीलकंठ ने भी उसे अपने साथ आने की अनुमति दे दी। नीलकंठ ने देखा कि मोहनदास वास्तव में मुमुक्षु है, फिर भी जगत के पदार्थों में उसका मन भटकता रहता है। जोशी मठ में पुजारी ने नीलकंठ को पानी भरने के लिए एक सुंदर कठारी भेंट दी थी। मोहनदास का मन इस कठारी के मोह लिया। अतः नीलकंठ के दर्शन करते हुए उसकी वृत्ति कठारी में रहा करती थी। मार्ग में पत्थरों का कदम रखकर एक छोटा सा झरना पार करना था, परंतु पत्थर काई से सने हुए थे। पांव फिसलने का भय था। अतः मोहनदास ने शीघ्रतापूर्वक चलते हुए नीलकंठ को पीछे से आवाज दी, अरे ब्रह्मचारी, संभालिए, पत्थर पर पैर रखेंगे तो फिसल जाएंगे और कठारी टूट जाएगी। नीलकंठ को मोहनदास की शुद्धता पर हंसी आ गई। झरना पार करके नीलकंठ जब सामने पहुंचे तो कठारी पत्थर से टकराकर तोड़ दी। मोहनदास आश्चर्य से चिल्लाया, अरे अरे नीलकंठ, ये आपने क्या किया? इतनी सुंदर कटारी तोड़ दी। नीलकंठ ने कहा, भगवान के स्वरूप में वृत्ति रखने के बजाय लौकिक पदार्थों में मोह रखोगे तो इन आसक्तियों से मुक्ति कैसे पाओगे? मोहनदास को अपने मोह का ज्ञान हुआ। वह नीलकंठ के चरणों में झुक गया। कुछ दिनों के पश्चात एक ऊंचे वृक्ष पर से आम के फल जैसे जामुनी रंग के फल नीचे गिरे हुए थे। नीलकंठ इन फलों का आहार करने लगे। मोहनदास को भी फलाहार करने की इच्छा हुई, परंतु नीलकंठ ने कहा, ये विषैले फल है, तुम खाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मोहनदास ने फल फेंक दिया। थोड़ी देर पश्चात 4 आडंबरी बाबा वहां आए। नीलकंठ को फल खाते देख वे भी फल तोड़कर खाने के लिए तैयार हुए। इतने में नीलकंठ ने मोहनदास से कहा, उनसे जाकर कहो कि ये फल न खाए। मोहनदास ने उन साधुओं से कहा कि ये विषैले फल है, खाना मत, मृत्यु हो जाएगी आपकी। परंतु उन बाबा ने किसी की न सुनी। एक बाबा बोले, वो ब्रह्मचारी क्यों खा रहा है? मोहनदास ने कहा, वह तो महापुरुष है। आडंबरी बाबा ने कहा, हम भी महापुरुष है। ऐसा कहकर उन्होंने फल खाए और वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए। आगे चलकर किसी तीर्थ स्थान में मोहनदास को रहने के लिए आज्ञा देकर नीलकंठ आगे बढ़े। नीलकंठ पोखरा की ओर चल दिए। तिब्बत की भूमि पर उन्होंने दूर से दृष्टि डाली।
चलते चलते नीलकंठ वर्णी बुटोल नगर में आ पहुंचे। नदी के तट पर स्थित सुंदर उद्यान में नीलकंठ ने मालिक की अनुमति लेकर निवास करने का निश्चय किया। उद्यान में साधुओं की जमात भी कटी हुई थी। प्रतिदिन नियमानुसार नगर के राजा महादत्त और उनकी बहन माया रानी प्रातःकाल उद्यान में आए। वैरागी साधुओं को नमस्कार एवं उनके चरण स्पर्श करते करते वे नीलकंठ वर्ण के पास पहुंचे। वर्ण की निर्मल कांति तप से कृश देह किशोरावस्था में भी अप्रतिम प्रतिमा देख राजा और उसकी बहन को दिव्यता का अनुभव हुआ। नीलकंठ का कृश शरीर देखकर उनकी आंखें गीली हो गई। दोनों ने नीलकंठ के चरणों में झुककर उनका परिचय दिया तथा उद्यान के बंगले में निवास करने का प्रस्ताव रखा। महादत्त के भावपूर्ण आग्रह के कारण नीलकंठ ने बंगले में रहना स्वीकार किया। यहाँ अलग कमरे में नीलकंठ के निवास का प्रबंध किया गया। वैरागी बाबाओं के मन में ईर्ष्या की आग धधकने लगी। राजा प्रतिदिन आकर नीलकंठ के साथ ज्ञान गोष्ठी करता था। राजा ने आज तक ऐसा शुद्ध ज्ञान कहीं सुना नहीं था। उद्यान में राजा की पुत्री अपनी सखियों के साथ खेलने आती थी। उन्हें देख साधु बाबा आनंदित हो जाते थे, परंतु नीलकंठ सदा संयम दृष्टि रखते थे या ध्यान मग्न रहते थे। नीलकंठ के दर्शन से राजकन्या और उसकी सखियां भी प्रसन्न होती थी, जबकि साधु बाबाओं की विकार दृष्टि उन्हें पसंद नहीं थी। महादत्त ने राजकन्याओं से यह जाना तो उन्हें नीलकंठ की विशेष महत्ता समझ में आई। महादत्त राजा और उसकी बहन ने नीलकंठ को अपने महल में निवास करने का अति आग्रह किया, परंतु नीलकंठ ने अस्वीकार करके केवल भोजन करके महल में आने के लिए अपनी सहमति दी। वर्ण की भावपूर्ण की गई सेवा के कारण माया रानी और महादत्त का अंतर्मन शुद्ध हो गया। नीलकंठ ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया। राजा और उसकी बहन धन्य हो गए। अब नीलकंठ विदाई की तैयारी करने लगे। कमर पर मगचर्म लपेट लिया, गले में शालिग्राम तथा हाथ में कमंडल लिया। राजा और रानी नीलकंठ की विदाई से गदभाव से कहने लगे, महाराज इतने दिनों तक साथ रहे, अपने स्वरूप का ज्ञान कराया और अब एकाएक आपने कहा जाने की तैयारी की। राजकुमार और राजकुमारी ने भी व्रत लिया है, हम सब आपके बिना कैसे जी सकेंगे। नीलकंठ ने कहा, राजन अब मुझे जाना चाहिए। अनेक मुमुक्षु मेरी राह देख रहे हैं। फिर भी उनके अति आग्रह के कारण नीलकंठ ने सभी सामग्री पुनः वापस रख दी। उन्होंने कुछ समय बाद वहां से प्रस्थान करने का निश्चय किया। एक दिन रात्रि के घने अंधकार में राजमहल के लोगों को सोते हुए छोड़कर नीलकंठ वहां से निकल पड़े। प्रातःकाल माया रानी को मालूम पड़ता कि चारों तरफ घुड़सवार भेज दिए। नीलकंठ 10 कोस की दूरी तक निकल गए थे, परंतु उनको प्रार्थना करके वापस बुला लाए। नीलकंठ के सत्संग के अंत में राजा और माया रानी मोह मुक्त हुए। 5 माह तक रहने के बाद नीलकंठ वहां से आगे के लिए प्रस्थान करे गए। लगभग 1 वर्ष तक हिमालय के जंगलों में नीलकंठ वर्णी अकेले ही विचरण करते थे। बर्फीली आंधियां, धूप, वर्षा, भूख, प्यास और भयंकर हिंसक प्राणी भी उनके संकल्प को डिगा न सके। उन्हीं घने जंगलों के मध्य एक दिन नीलकंठ ने एक विशाल वटवृक्ष की छाया में एक वृद्ध परंतु असाधारण तेजस्वी योगी को देखा। वे
स्वास्तिक आसन पर ध्यान मग्न बैठे हुए थे। नीलकंठ के समीप आते ही ध्यान मग्न योगी की आंखें अपने आप ही खुल गई। नीलकंठ के दर्शन से योगी के मन में भक्तिभाव उमड़ पड़ा। वे उठकर दौड़ पड़े और महाप्रभु को उन्होंने गले लगा लिया। साक्षात भगवान मिलने के आनंद में योगी की आंखों में से आंसू की धारा चलने लगी। बहुत देर तक गले मिलने के पश्चात जब दोनों अलग हुए तब दोनों की आंखों में आंसू थे। योगी बोले, भगवान, बहुत प्रतीक्षा कर रही है आपने। योगी को पूर्ण विश्वास हो गया था कि साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण दर्शन देने आए हैं। फिर भी वृद्ध योगी ने औपचारिक रूप से अनजान बनकर कहा, मेरा नाम गोपाल योगी है। आज तक मेरा मन कहीं भी आकृष्ट नहीं हुआ था। कभी भी मेरी आंखें ध्यान से खुली नहीं, परंतु आज आप वृक्ष के नीचे पधारे और मेरी आंखें स्वतः खुल गई। मेरा मन और मेरी आंखें आपकी ओर आकृष्ट हो गए। अतः हे बाल योगी, आप कौन है? हे अष्टांग योगी तथा सिद्ध ऋषि हूं। आप मुझे अपनी पहचान दीजिए। नीलकंठ योगी के स्नेह भाव को देखकर कहने लगे, मैं आत्मा, अक्षर ब्रह्मा, इन सबसे परे स्वयं परम ब्रह्मा हूँ, परंतु लौकिक दृष्टि से मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ। 3 वर्ष पूर्व गृह त्याग किया, तब से वन में घूम रहा हूँ। उग्र तप करके मैं सूर्य नारायण को प्रसन्न किया है। अष्टांग योग सिद्ध करने की अभिलाषा है। लोग मुझे नीलकंठ कहकर पुकारते हैं। आप मुझे अपना शिष्य बनाकर योग विद्या की शिक्षा दीजिए। यह सुनकर गोपाल योगी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नीलकंठ को योगाभ्यास कराने की सहमति दे दी। वे प्रतिदिन प्रातः सायंकाल में नीलकंठ को योग विद्या सिखाते थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग के इन 8 अंग नीलकंठ के केवल 1 वर्ष में सिद्ध कर लिया। योगी ने उन्होंने कुंजर, धोती, नेति, बस्ती आदि योग क्रियाओं की सिद्धि प्राप्त की। ब्रह्म विद्या, अक्षी विद्या, दहर विद्या आदि विद्याओं में भी सिद्ध हुए। इस तरह वे लगातार 1 वर्ष गोपाल योगी के पास रहे। अन्य कोई योगी जीवन भर न सीख सके। ऐसी सभी योग कलाएं नीलकंठ ने मात्र 1 वर्ष में सिद्ध कर ली। नीलकंठ गोपाल योगी की सेवा में भी बड़े गुरुभाव से करते थे। अंत में नीलकंठ ने गोपाल योगी को अपने पुरुषोत्तम स्वरूप का ज्ञान कराया तथा अपने स्वरूप में नारायण के दर्शन देकर उन्हें दिव्य गति प्रदान की। पर्वतों और जंगलों से गुजरते हुए नीलकंठ नेपाल के प्रसिद्ध नगर काठमांडू पधारे। उस समय नेपाल में पृथ्वीनारायण शाह का पुत्र रण बहादुर राज कर रहा था। गोरखा राज्य के राजा पृथ्वीनारायण शाह ने काठमांडू को अपनी राजधानी बनाई और गोरखा राज्य का विस्तार किया। काठमांडू ने नीलकंठ ने पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन किए। राजा रण बहादुर शाह को एक असाध्य रोग हुआ था। राजा ने रोग मुक्त होने के लिए अनेक प्रयत्न किए थे, परंतु वे असफल रहे। इसलिए वह राज्य में आए हुए साधु, महात्मा, ब्राह्मण, पंडित, पुजारियों आदि सभी से अपना रोग दूर करने के लिए प्रार्थना करता रहता था। इस रोग को जब कोई मिटा न पाता था तो क्रोधित होकर उन सभी को राजा कैद खाने में डालकर उन्हें त्रस्त करता था। उनसे ऐसा त्रास से शहर में साधु संतों का आगमन बंद हो गया था। नीलकंठ जब काठमांडू में पधारे तब उनके साथ कुछ साधु भी थे। साधु को जब ज्ञात हुआ कि तब उन्होंने नीलकंठ को राज्य में प्रवेश करने से मना कर दिया, परंतु उन्होंने कहा, साधु कभी भय नहीं रखना चाहिए। नीलकंठ की दृढ़ता और प्रताप देखकर सभी साधु भय छोड़कर राज्य में प्रविष्ट हुए। यह खबर मिलते ही राजा ने नीलकंठ को अपने राजमहल में बुलाने की आज्ञा दी। राजपुरोहित वर्णी को अपने साथ लेकर राज दरबार में गया। राजा ने
उनका सम्मान किया। उसने नीलकंठ को अपने असाध्य रोग की विस्तृत जानकारी दी, फिर रोग दूर करने के लिए अनुरोध किया। नीलकंठ को राजा पर दया आ गई। उन्होंने कहा, आपके प्रारब्ध को कोई तंत्र मंत्र जानने वाला या कोई जादू टोला जानने वाला नहीं मिटा सकता। भगवान के नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। इसलिए आदमी को जो भी दुख आता है उसे प्रारब्ध और कर्म का ही फल समझना चाहिए। ऐसे समय में परमात्मा की प्रार्थना करते हुए धैर्य रखकर दुख को सहन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मनस्थिति रीति से आपका दुख तो नहीं मिटेगा, उल्टे अपने कर्मों के नए बंधन आप बांध रहे हैं। वर्ण की मधुर वाणी से राजा को अंतर्ज्ञान हुआ। उसने अपने कर्मों से संबंध में नीलकंठ से क्षमा मांगकर रोग को निपटाने की विनती की।